हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11 का जो अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है वो अभी मैं लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत से पर्सन इसमें से आने वाले हैं। तो चलते हैं इस पेपर को शुरू सोल्व करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो पैसेज का है, बहुत ही सिंपल है। आप सीधे लाइन मिला के इसके उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बी जो सेक्शन है राइटिंग का, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इनमें से पक्का एक दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन कंपोजिशन राइटिंग का, ठीक है। इसमें देखो, राइट ए टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन द एजुकेशनल टूर बेस्ड ऑन द हिंट्स। ये कह रहा है कि 100 से 120 शब्दों में आपको दी गई इवेंट पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, विवरण लिखना है, ठीक है, एजुकेशनल टूर पर। अब ये हिंट दिए हुए हैं कि एजुकेशनल टूर कहाँ का, जयपुर। जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, ट्रिपोलिया म्यूजियम ये देखा गया। आगरा में ताजमहल देखा गया। दिल्ली में रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बिरला मंदिर ये देखा गया। आपके एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है वो आपको बताते हुए लिखना है। तो देखो, इसको मैंने लिख रखा है, ये आप पूरा लर्न करोगे, पक्का इसमें से आने वाला है। देखो, एजुकेशनल टूर, उसको डिस्क्राइब करना है एजुकेशनल टूर को। देखो, लास्ट संडे और स्कूल स्टूडेंट्स वेंट ऑन एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर। पिछले संडे हमारी स्कूल है, स्कूल स्टूडेंट्स है, वेंट ऑन में से गए, कहाँ गए, एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण पर, शैक्षणिक भ्रमण पर गए जयपुर के। दे टूक ए बस ऑन रेंट, उन्होंने बस किराए पर ली। एंड रीच्ड जयपुर, और जयपुर पहुंचे एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे। दे विजिटेड सेवरल हिस्ट्रिकल प्लेसेज, उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों की विजिट की। हिस्ट्रिकल होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थलों की उसने स्टूडेंट्स ने यात्रा की जयपुर के। जैसे हवा महल है, जंतर मंतर है, ट्रिपोलिया है, म्यूजियम है, इन सभी स्थानों की उन्होंने यात्रा की। देन दे डिसाइडेड टू गो टू आगरा, फिर उन्होंने डिसाइड किया आगरा जाने का। इट इज फेमस फॉर ताजमहल, और जो आगरा है वो ताजमहल के लिए फेमस है। एवरीवन सरप्राइज टू सी द ब्यूटी ऑफ द मॉन्यूमेंट, हर व्यक्ति था, वो हर स्टूडेंट था वो आश्चर्यचकित हुआ। सरप्राइज में से आश्चर्यचकित, टू सी द ब्यूटी ऑफ द मॉन्यूमेंट, उस स्मारक की ब्यूटी को देखकर, ताजमहल के सौंदर्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बीलोड मुमताज, ये जो ताजमहल था वो बिल्ट बना हुआ था शाहजहां के द्वारा, इन मेमोरी ऑफ हिज बीलोड मुमताज, किसकी याद में, अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में मॉन्यूमेंट बना हुआ था, ताजमहल बना हुआ था। देन दे टुक रेस्ट, फिर उन्होंने रेस्ट किया इन ए होटल, एक होटल में। नेक्स्ट डे दे वेंट टू दिल्ली, अगले दिन वो दिल्ली गए। टू सी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट देखने के लिए, कुतुब मीनार देखने के लिए, इंडिया गेट देखने के लिए, एंड बिरला मंदिर। ऑल दीज प्लेसेज आर ब्यूटीफुल एंड फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स, ये सभी स्थान, ये सभी प्लेस ब्यूटीफुल थे, ब्यूटीफुल है, एंड फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय वास्तुकला के एक अद्भुत नमूना। वास्तुकला, भारतीय जो वास्तुकला है उनका फाइन एग्जाम्पल्स ये सभी थे। ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड द टूर, सभी स्टूडेंट्स ने यात्रा को एंजॉय किया। दे गोट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उन्होंने बहुत सा अनुभव और बहुत सा नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया। तो ये था हिस्ट्रिकल टूर, पक्का ये आने वाला है, आप लर्न कर लो, ठीक है। दूसरा देखो, राइट ए टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने की प्रोसेस बताते हुए आपको 100 से 120 शब्दों में विवरण देना है, डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे बैंक अकाउंट खोला जाता है। ये दिया हुआ है, टू ओपन ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, फिल अप ए फॉर्म, फॉर्म भरो, अटैच नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाओ, डिपॉजिट इट विद इनिशियल अमाउंट है, और इनिशियल अमाउंट के साथ इसको डिपॉजिट करो। तो ये जो है ना, इस हिंट्स के आधार पर आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन कि हाउ टू ओपन ए बैंक अकाउंट। ये लिख रखा है मैंने,
आपको लर्न करना चाहिए। बताओ हमें हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। ये प्रोसेस दे रखी है मैंने शुरू से लेकर। टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए वी हैव टू विजिट, ये है वी हैव टू विजिट, हमें विजिट करना है द कंसर्न बैंक ब्रांच, संबंधित बैंक ब्रांच में। यानी एसबीआई का खोलना चाहते हो तो एसबीआई बैंक में जाओ, यूको या पीएनबी, जिस बैंक का अकाउंट खोलना चाहते हो उस बैंक की ब्रांच में आपको विजिट करनी है, जाना है। टेक एन एप्लीकेशन फॉर्म, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लेना है फ्रॉम द डेस्क और द क्लर्क, या तो डेस्क पर एप्लीकेशन फॉर्म होगी या फिर क्लर्क से ले लो। फिल अप द फॉर्म, फॉर्म फिलअप करना है इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में। वेरीफाई ऑल द डिटेल्स, पूरी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर। इन सभी डिटेल्स को पूरी तरह से वेरीफाई करना, चेक करना है कि जो मैं भर रहा हूँ बिल्कुल सही है या गलत है। अटैच ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सभी नेसेसरी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे प्रूफ ऑफ योर एड्रेस, या कोई और एड्रेस और डॉक्यूमेंट मान लो जो एड्रेस का प्रूफ हो आपके पास, है ना, कि भाई आप कहाँ के निवासी हो, इसका प्रूफ लेने वाला कोई भी और डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, लगाना है। ठीक है। अफिक्स योर पासपोर्ट साइज फोटो इन द गिवन स्लॉट, फिर क्या करना है, अफिक्स करना है, चिपकाना है। अफिक्स क्या होता है, चिपकाना। क्या चिपकाना है, योर पासपोर्ट साइज फोटो, अपने पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है इन द गिवन स्लॉट, दिए गए स्लॉट में। ऑल्सो साइन वेर एवर आस्क्ड, और जहां मांगे गए हो वहां पर आपको साइन करने हैं। डिपॉजिट इट विद द इनिशियल अमाउंट ऑफ द क्लर्क, इसको डिपॉजिट करना है, फॉर्म को जमा करना है इनिशियल अमाउंट के साथ। इनिशियल अमाउंट यदि 500 है तो 500 के साथ, 1000 है तो 1000 के साथ आपको बैंक क्लर्क को जमा कराना है। गेट योर बैंक अकाउंट नंबर, अपने बैंक अकाउंट नंबर को प्राप्त करने हैं और पासबुक भी प्राप्त करनी है। यू मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द अदर बैंकिंग सर्विसेज, अन्य बैंकिंग सर्विस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चेक बुक है, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग है। इन सभी के लिए बाद में और भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे बैंक खाता कैसे खोला जाता है, ये आपने मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। ये लर्न करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गया है। आगे देखो दूसरा, ठीक है, प्रिपेयर रिपोर्ट इन 100 to 120 वर्ड्स अंडर द हेडिंग ए बैंक रॉबरी, गिवन बिलो आर गिवन सम पॉइंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। बैंक रॉबरी पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, बैंक डकैती पर। बैंक रॉबरी एट द पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की रॉबरी लिखनी है। रॉबर्स हिट द गनमैन, रॉबर्स जो गनमैन था, वॉचमैन था, उसको हिट किया, गेट किल्ड और वो बेचारा मारा गया। स्टाफ क्लोज इन रूम, स्टाफ को एक रूम में क्लोज कर दिया गया। टेलीफोन वायर कट कर दी गई, है ना। ओपन द सेफ, अलमारी खोली गई, लूट मनी, धन लूटा गया और रेन अवे, भाग गया। तो इस पर आपको, इन हिंट्स पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो मैंने लिख रखी है, उसको देखो से शुरू से लेकर अंत तक। ये आंसर नंबर 4 है, तो आंसर नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक रॉबरी या पंजाब नेशनल बैंक रॉबरी, ये शीर्षक देना है कि पंजाब नेशनल बैंक है वो लूटी गई, रॉबरी से लूटी गई। अब रिपोर्ट आपको शुरू करना है, कब किस समय एक घटना हुई। 2 days ago, 2 दिन पहले, पंजाब नेशनल बैंक वॉज रोब्ड, पंजाब नेशनल बैंक फ्लोदी ये ब्रांच है, वॉज रोब्ड ये लूटी गई इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े ये लूटी गई। द रोबर्स केम ऑन ए बाइक, रोबर्स एक बाइक पर आए एट अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे आए थे। दे एंटर्ड द बैंक, उन्होंने बैंक में एंटर किया। फायर्ड इन एयर, और हवा में फायर किया। बैंक में एंटर किए और उन्होंने हवा में फायर किया। दे हैड पिस्टल्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में पिस्टल्स थी। वेन द वॉचमैन या गनमैन कह सकते हो, वेन द वॉचमैन ट्राई टू स्टॉप देम, जब वॉचमैन ने उनको स्टॉप करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, दे हिट हिम, उन्होंने उसको हिट किया, जोर से ठोका। ही गोट किल्ड, और वो बेचारा मारा गया। वन ऑफ देम कट द टेलीफोन वायर्स, उनमें से एक डकैत ने क्या किया, टेलीफोन वायर्स काट दिए। क्लोज्ड द बैंक स्टाफ एंड कस्टमर्स, बैंक स्टाफ और कस्टमर्स को बंद कर दिया। इन ए रूम में। एट द पॉइंट ऑफ पिस्टल, बंदूक की नोक पर, पिस्टल की नोक पर उन्होंने क्या किया, कस्टमर्स और स्टाफ को बंद कर दिया। द अदर वेंट टू द मैनेजर, और दूसरे मैनेजर के, दूसरा जो डकैत था वो मैनेजर के पास किया। डिमांडेड द की ऑफ द सेफ, और सेफ की जो चाबी थी, तिजोरी की चाबी थी, उसकी मांग की।
ही ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली, फिल्ड द बैग विद नोट्स, और नोटों से बैग भर लिया। ही गेव सिग्नल टू हिज फ्रेंड, भरने के बाद उसने अपने फ्रेंड्स को संकेत दिया। दे रेन अवे, वो भागे, ऑन द सेम बाइक, उसी बाइक पर भागे। इट वॉज रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड किया गया, बताया गया कि 5 लाख रुपीज वर रोब्ड, 5 लाख रुपए लूटे गए। द पुलिस वॉज इनफॉर्म्ड, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। दे रीच्ड ऑन द स्पॉट, पुलिस उस स्पॉट पर आई। ए हंट फॉर द रोबर्स वॉज इंश्योर्ड, और रोबर्स के लिए एक तलाश शुरू हुई, इंश्योर हुई, है ना, रोबर्स की तलाश शुरू हुई। तो ये आपकी बैंक रॉबरी पर आपने पूरी रिपोर्टें देखी है, ऐसे लर्न करनी है आपको इस प्रकार से, इजी है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, इसके ओथा में है स्पीच लिखना है, भाषण लिखना है। माई ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के रूप में मेरी ड्यूटी क्या है ना। तो इसको भी मैंने लिख रखा है, देखो ध्यान से, बहुत इजी है। ये देखो स्पीच कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले बहुत सी चीजें कॉमन रहती है स्पीच में भाषण में सबसे पहले अभिवादन करना है, ग्रीटिंग, अभिवादन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये सबसे पहले लिखा जाता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनरेबल प्रिंसिपल, सम्माननीय प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेबल टीचर्स, और आदरणीय प्रिंसिपल, सम्माननीय अध्यापकगण, एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय साथी स्टूडेंट्स। यानी ये आपने क्या क्या संबोधित किया है, ये अभिवादन, अभिवादन के बाद संबोधन। फिर खुद का एड्रेस लिखना, खुद का परिचय देना, इंट्रोडक्शन। आई मुकेश, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मैं मुकेश हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, 11वीं क्लास का छात्र। स्टैंड टू स्पीक, और यहाँ खड़ा हूँ टू स्पीक, बोलने के लिए। ऑन माई ड्यूटी, किस पर बोलने खड़ा हूँ, माई ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के रूप में मेरी ड्यूटी, इस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। इसमें आगे क्या कहा गया, ड्यूटी क्या क्या वो आपको बतानी है। आई हैव लॉट्स ऑफ ड्यूटीज, अब यहाँ तक सभी स्पीच एक जैसे होते हैं, ये कॉमन लाइन है। इसके बाद में आपको अलग अलग विषय पर भाषण लिखना है। आई हैव लॉट्स ऑफ ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक रूप में मेरे बहुत से कर्तव्य हैं। आई शेल फॉलो एंड अबाइड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, मुझे फॉलो करना चाहिए या पालन करना चाहिए लॉ ऑफ द कंट्री, देश के कानून का। आई शेल चेरिश, मुझे संजोए रखना चाहिए द नेशनल आइडल्स, राष्ट्रीय आदर्शों को, हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श है या फ्रीडम फाइटर्स है उनको संजोए रखना चाहिए दिल में। आई शेल सेफ गार्ड द एनवायरमेंट, मुझे पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगली जीवों की मुझे सुरक्षा करनी चाहिए। आई शेल रेस्पेक्ट द एल्डर्स, मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए। तो और भी कोई ड्यूटी आप वो लिख सकते हो। फिर लास्ट में क्या लिखना है, स्पीच में बोलना है थैंक यू, ठीक है। तो ये स्पीच आपको एक लर्न करना है, ऐसे ही आपको लिखना है, चाहे कोई सा भी आए, ठीक है। आगे देखो 5वां क्वेश्चन, ये लेटर का है 5वां क्वेश्चन, है ना। तो समझना है कि कैसे लेटर लिखा जाता है। यू आर आदित्य ऑफ जोधपुर, तुम जोधपुर की आदित्य हो। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ द लोकल बैंक, लोकल बैंक के मैनेजर को पत्र लिखना है। आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ओपन ए सेविंग अकाउंट, कि कैसे सेविंग अकाउंट खोला जाता है, इसकी सूचना लेते हुए आपको मैनेजर को लेटर लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके 5वां क्वेश्चन है ये, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5। अब इसमें सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है। तो ये देखो कोई सा एक एड्रेस लिख दिया, 125 पावटा रोड जोधपुर। कहाँ की नहीं ऐसी दिया हुआ नहीं है लेटर में, इतना दिया कि भाई आप आदित्य हो जोधपुर से, तो आप एक एड्रेस लिख दिया कि पावटा रोड जोधपुर, ठीक है। 16 अप्रैल 2024-25 ये तारीख लिखनी है। तारीख को ऐसे नहीं लिखना है, डेट को ऐसे नहीं लिखना है ना, जैसे 16/4/2025, ये तरीका गलत है। आपको महीने का नाम अंकों में शब्दों में लिखना है, ठीक है। 16 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल 2025। फिर क्या लिखना है, द मैनेजर, मैनेजर किस बैंक का, यूको बैंक का। यूको बैंक जो भी बैंक का नाम दिया हुआ नहीं है, इतना ही कहा है कि भाई आपको खाता कैसे खोला जाता है इसकी सूचना लेने के लिए लेटर लिखना है। तो देखो सबसे पहले द मैनेजर, मैनेजर किसका, यूको बैंक का। ब्रांच, ब्रांच पावटा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक सीध बैठनी चाहिए, खुद का एड्रेस, तारीख, और फिर नीचे किसको लेटर लिख रहे हैं, मैनेजर को। मैनेजर बैंक का है तो बैंक का लिखो नाम, और यदि मैनेजर कंपनी का तो कंपनी का नाम लिखो। फिर ब्रांच, सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि सूचना लेनी है, तो आस्किंग इन्फॉर्मेशन, किस बारे में, हाउ टू ओपन सेविंग अकाउंट, कि सेविंग अकाउंट कैसे खोला जाता है इसकी सूचना लेते हुए आपको लेटर लिखना है, लिख दिया। अब लिखो डियर सर, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के डियर सर, कोमा लगाओ।
फिर देखो इस सूचना यदि ले रहे हो, इंक्वायरी आप कर रहे हो किसी चीज की या सूचना ले रहे हो, तो आप खुद के बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ। आप सूचना ले रहे हो तो सबसे पहले खुद बताओ खुद कौन हो। आई आदित्य सन ऑफ मोहित, मैं आदित्य हूँ सन ऑफ मोहित, मोहित का बेटा। द रेजिडेंट ऑफ द अबोव साइटेड एड्रेस, और ऊपर जो एड्रेस बताया गया है उसका मैं रेजिडेंट हूँ, निवासी हूँ। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। सबसे पहले जो मैंने एड्रेस बताया गया उसका निवासी हूँ, ये खुद के बारे में बता दिया। आई हैवंट एनी सेविंग बैंक अकाउंट, मेरा कोई सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक बचत बैंक खाता नहीं है, मेरे पास कोई बचत बैंक खाता नहीं है। सो आई वॉन्ट टू ओपन वन, इसलिए मैं एक खाता खोलना चाहता हूँ, हियर यहाँ, इन योर बैंक ब्रांच, आपकी बैंक ब्रांच में एक खाता खोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हाउ टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट, कि सेविंग बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। ऑल्सो प्रोवाइड मी अदर डिटेल ऑफ योर बैंकिंग सर्विसेज, और मुझे आपकी जो बैंकिंग सर्विस है उसकी भी डिटेल दे दो, कि खाते के क्या क्या फायदे हैं और कोई अकाउंट खोले जाते हैं उनके बारे में बताओ मुझे। तो सिंपल सा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे बैंक अकाउंट खोला जाता है, मुझे अन्य डिटेल भी दो। अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई, इसका मतलब मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। अभी मैंने सूचना मांगी, अब आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू, योर्स फेथफुली, ये लास्ट में लिखना है सभी लेटर्स में। तो बहुत ईजी है, आप लर्न कर लो इसको, ठीक है। अब देखो इसके अथवा में दूसरा लेटर है, वो देखो, यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, आप है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के प्रिंसिपल हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के प्रिंसिपल हो। राइट ए लेटर टू द मेसर स्वामी आयरन वर्क्स जयपुर, स्वामी आयरन वर्क्स जयपुर है ये दुकान, इस दुकान के को लेटर लिखना है। प्लेस ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिशियल शेयर्स, किस लिए लेटर लिखना है, ऑर्डर देते हुए लिखना है, सप्लाई करने के लिए, कि सप्लाई करो। ऑफिशियल चेयर, कार्यालय जो चेयर है, 1 ऑफिशियल टेबल और 5 फुल साइज अलमीरा, 5 पूरे साइज की अलमारी चाहिए, 1 ऑफिशियल टेबल चाहिए और ऑफिशियल कुर्सियां भी चाहिए। तो इसका ऑर्डर देते हुए आपको क्या करना है, जो मेसर स्वामी आयरन वर्क्स है उसको लेटर लिखना है, इस दुकान को लेटर लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, देखो, सप्लाई का ऑर्डर देने के लिए, है ना, ये बिजनेस ऑर्डर है कि भी कैसे किसी चीज को मंगाया जाता है। तो सबसे पहले खुद का एड्रेस, खुद में आप प्रिंसिपल हो तो स्कूल का नाम लिखना है सबसे पहले, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ठीक है। फिर तारीख लिख दी, ये लिख दी। अब स्वामी आयरन वर्क्स ये दुकान है, इसके डीलर को आपने पत्र लिखा है, इस दुकान को पत्र लिखा है, इसका मतलब इस दुकान के जो डीलर है, मैनेजर है, उसको पत्र लिखना है। तो डीलर कौन सी दुकान का, स्वामी आयरन वर्क्स का जयपुर। ये तीनों चीज लगातार आना चाहिए। देखो खुद का एड्रेस, खुद प्रिंसिपल हो तो स्कूल का नाम आ गया, फिर तारीख लिखनी है, ये तारीख लिख दिया आपने, और उसके बाद में किसको लेटर लिख रहे हो, डीलर को, तो द डीलर। अब देखो द में टी बड़ा, डीलर में डी बड़ा, जैसे द प्रिंसिपल लिखना है आपको तो टी बड़ा और प्रिंसिपल में पी बड़ा। वैसे स्वामी आयरन वर्क्स जयपुर लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, टू प्लेस ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 10 ऑफिशियल चेयर्स, ऑर्डर दे रहा हूं, ये कह रहा है 10 ऑफिशियल चेयर सप्लाई करने के लिए, 1 ऑफिशियल टेबल और 5 फुल साइज अलमीरा सप्लाई करनी है, इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये सब्जेक्ट में। डियर सर, फिर ये सर, आई रिसीव्ड योर लेटर, मेरे को आपका लेटर रिसीव हो गया, कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर प्राइसेज, डिस्काउंट एंड क्रेडिट पीरियड्स। ये कह रहे हैं प्रिंसिपल की भी मेरे को आपका लेटर मिल गया है, उसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, एकदम पूरा विवरण दिया हुआ था। डिस्क्रिप्शन होता है विवरण, पूरा विवरण दिया हुआ था वस्तुओं का, उनकी कीमतों का, वस्तुओं उनकी कीमतों का विवरण दिया हुआ था, कीमतों का, ठीक है। उनका छूट वगैरह उनका विवरण दिया था, और क्रेडिट पीरियड्स यानी गारंटी वारंटी का भी विवरण दिया हुआ था, भी कौन सी चीज कितने रुपए में बेच रहे हो, उस पर कितनी छूट दे रहे हो आप, और क्रेडिट पीरियड वगैरह, ये सभी की जो डिटेल है उसका लेटर मैंने प्राप्त कर लिया। यानी मेरे को पता चल गया भी आप कौन सी चीज कितने रुपए बेच रहे हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो। आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर 10, मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ ऑर्डर दे रहा हूँ 10 ऑफिशियल चेयर्स, 10 ऑफिशियल चेयर का ऑर्डर दे रहा हूँ, 1 ऑफिशियल टेबल का ऑर्डर दे रहा हूँ, 5 फुल साइज अलमीरा का ऑर्डर दे रहा हूँ। आई सेल पे द अमाउंट, और मैं अमाउंट को पे कर दूंगा थ्रू फोन पे, फोन पे के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा रुपये, जैसे आप सामान भेजोगे तो फोन पे से रुपये सेंड कर दूंगा। प्लीज सेंड द गुड्स, कृपया सामान भेजे थ्रू द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, सामान है वो ट्रांसपोर्ट से भेजना है। वी होप फॉर सेफ डिलीवरी,
और हम आशा करते हैं कि सामान है उसकी डिलीवरी सेफ होगी। थैंक यू, योर्स फेथफुली। तो ये 2 लेटर हैं, इनमें से पक्का एक लेटर आ जाएगा। आप इसको लर्न करना है कि कैसे लेटर लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो सी सेक्शन है वो ग्रामर का है। ग्रामर का सी सेक्शन देखो बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो। मेरे और भी वीडियोज है ग्रामर पर, आप वो सर्च कर सकते हो ना। करेक्ट फॉर्म, वर्ब, मॉडल से, प्रीपोजिशंस, ये मैंने बता रखे हैं, है ना। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आपको भरने हैं। होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, द होल वर्ल्ड आएगा। ठीक है, कि वर्ल्ड काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल होता तो ए यूज करता। यहाँ पर है वो पूरा संसार है, और संसार डेफिनेट निश्चित है, इसके लिए क्या आएगा, द। नोट फॉर ए वाइल आएगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, नोट फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए भी नहीं। इट इज सेकेंड बिफोर वी नोटिस हर, तो देखो फ्यू और लिटिल में से आएगा। यहाँ देखो सेकेंड गिन सकते हैं, तो गिनने वाली जो संख्याएं हैं उनसे पहले फ्यू आता है, नहीं गिनने वाले से पहले लिटिल आएगा, तो यहाँ फ्यू आएगा। इट इज ए फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, थोड़ी सेकेंड पहले उन्होंने ध्यान दिया। गंगा इज ए डिवाइन रिवर, देखो जो नदियां हैं उन नदियों के नाम से पहले हमेशा क्या आता है, द आता है, द गंगा इज ए डिवाइन रिवर। आगे देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तो गॉड गिव जाएगा, भगवान देता है, न्याय। नाउ आया है तो प्रेजेंट करने से होगा, क्या होगा, इट इज रेनिंग। इट के बाद क्या है, इजार में से इज, और रेन में क्या लगाना है, आईएनजी, इट इज रेनिंग। दूसरा देखो आई मीट यू समवेयर बिफोर, मैं पहले कहीं आपसे मिला था, पहले आया, पहले का मतलब पास्ट में, पास्ट में आप वर्ब यूज करेंगे मीट की सेकेंड फॉर्म में मेट, तो यहाँ मेट आएगा, आई मेट यू समवेयर बिफोर। लेट मी स्पीक, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इधर लेट मी स्पीक आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आगे देखो मॉडल भरने आपको, एबिलिटी बताई जा रही है, तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, है ना, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, इनमें कैन का यूज होता है। तो आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इन सभी में कैन का यूज होता है। पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ हो तो कुड का यूज होगा। यू आर इल, एडवाइस दी जा रही, यू शुड टेक रेस्ट, इल हो इसलिए यू शुड है, हमेशा ध्यान रखो एडवाइस देने के लिए किसका यूज होता है, शुड का। यहां देखो ही रेन, वह दौड़ा, एज फास्ट एज ही कुड, क्योंकि देखो यहाँ रेन दौड़ा पास्ट है, तो पास्ट की एबिलिटी में क्या यूज होगा, कुड का यूज होगा, इतना तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। इफ यू पास, यदि तुम पास होते हो, तो प्रोमिस किया जा रहा है, यदि पास होते हो तो आई विल, आई विल, देखो थ्रेट, प्रोमिस, इनमें विल का यूज किया जाता है, आई वी के साथ विल का यूज किया जाता है। धमकी, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, इनमें विल का यूज किया जाता है, तो विल आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहां देखो प्रीपोजिशन भरने, लोकेश इज नॉट हियर एट दिस टाइम, ये एट पहले से भर दिए, गलती से ये लगा दिया, यहाँ पर एट आएगा, एट दिस टाइम, है ना। वेलकम और टी पार्टी, वेलकम टू आएगा, वेलकम टू और टी पार्टी। राज इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, यदि गति करता हुआ जा रहा है तो टू नहीं आएगा, क्या आएगा, इनटू। चीज इज मेड ऑफ आएगा, मेड ऑफ या मेड, चीज इज मेड ऑफ मिल्क, बिल्कुल मेड ऑफ और मेड फ्रॉम आता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेड फ्रॉम आएगा, सही है, क्योंकि उसी चीज से बना हुआ है, तो क्या आएगा, मेड फ्रॉम। ठीक है, तो यहां ग्रामर दे दी। उसके बाद देखो आपके टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको लर्न करना है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो और इजीली आप इनको लर्न कर सकते हो। ठीक है, देख लो, दोबारा देख लो शुरू से लेकर अंत तक, इनके स्क्रीनशॉट लेके ढूंढ के आप इनके प्रश्न उत्तर कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ लेकिन बहुत ही लंबा टाइम लगता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट